मेरे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात को 10 साल तक यूनाइटेड स्टेट्स का वीजा नहीं मिला था। गोधरा कहते रहेंगे कि वहां पे हिंदू बोगी के साथ हुआ, वो कंट्रोवर्शियल था, कोई कह रहा था एक्सीडेंट था। वाहियात बातें मत करिए। सर्वोच्च न्यायालय ने उस गोधरा कांड के लिए 11 लोगों को फांसी की सजा दी है भाई। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के सभी सांसदों के साथ गोधरा कांड के सच को उजागर करने वाली मूवी द साबरमती रिपोर्ट को देखा। जी हाँ, इस मूवी में 2002 में गोधरा कांड में जो हुआ था उसकी सच्चाई बताई गई और किस तरह से हमारे देश के कुछ लेफ्टिस्ट पत्रकारों ने और नेताओं ने ये सारा ब्लेम हिंदुओं पर थोप दिया था और उस समय के मुख्यमंत्री मोदी जी को इसके लिए बदनाम कर दिया था। तो इसी बीच डिबेट में साबरमती रिपोर्ट की चर्चा उठी तो लिबरांडू विवेक श्रीवास्तव एकदम से भड़क गया और 2002 के लिए मोदी जी को दोष देने लगा और साबरमती रिपोर्ट जो मूवी है उसको भी ये प्रोपोगेंडा बताने लगा। आपने देखा होगा कि हमेशा ऐसा ही ये लोग करते हैं, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, केरला फाइल्स हो, इस तरह की जो भी मूवी इनके नैरेटिव पर सेट नहीं बैठती है उसे ये प्रोपोगेंडा बताते हैं। लेकिन सामने बैठे सुधांशु त्रिवेदी जी ने धुआंधार तरीके से विवेक श्रीवास्तव की धज्जियां उड़ा दी हैं। आइए देखते हैं कैसे। आप भी देख के आए साबरमती रिपोर्ट? क्या जो आपको साबरमती रिपोर्ट की चिंता है? नहीं, मैंने तो देखा, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये हेट का प्रोपोगेंडा कब खत्म होगा? हेट का प्रोपोगेंडा? बड़े दुख की बात है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल हेट का प्रोपोगेंडा है। बड़े दुख की बात है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सुधांशु त्रिवेदी और ये सभी वरिष्ठ लोग वहां गए, इस पिक्चर को देखा अपने गिल्ट को छुपाने के लिए कि मुसलमानों का जो मैसेकर इसके बाद हुआ था शायद वो गलत नहीं था। ये क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरी समझ के बाहर है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारे देश का मुंह काला हुआ था। मेरे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात को 10 साल तक यूनाइटेड स्टेट्स का वीजा नहीं मिला था। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। पूरी दुनिया में हमारा मुंह काला हुआ था जो गुजरात में हुआ, उसकी रिस्पांसिबिलिटी लेंगे सुधांशु त्रिवेदी? गोधरा कहते रहेंगे कि बोगी के साथ हुआ। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी मैसेकर गलत है। मैं कह रहा हूं क्या सुधांशु त्रिवेदी गुजरात के मैसेकर के लिए माफी मांगेंगे? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। बोल। फिल्म देखने के लिए माफी मांगी, ये हेट प्रोपेगेंडा है। विवेक श्रीवास्तव जी, वाहियात बातें मत करिए। सर्वोच्च न्यायालय ने उस गोधरा कांड के लिए 11 लोगों को फांसी की सजा दी है भाई। हेट प्रोपेगेंडा है। अरे झूठ बोलने की कोई इंतहा होती है या टीवी का चैनल पाके कुछ भी अंट बोलना शुरू कर दोगे? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और बकवास किए चले जा रहे हैं। हेट प्रोपेगेंडा। नानावटी कमीशन की रिपोर्ट है। हेट प्रोपेगेंडा। अरे भाई, तुम्हारे दिल का हेट प्रोपेगेंडा यह है क्या तुम अमेरिका के पक्ष में बोल रहे हो लेफ्टिस्टों के? और मैं चुनौती करता हूं, बताओ भाई कब अप्लाई किया था मोदी जी ने वीजा? अप्लाई नहीं किया कभी। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। फिर यह झूठ का प्रोपेगेंडा। भारत के 60 सांसदों ने लिख के भेजा कि मोदी जी को वीजा नहीं देना चाहिए। उसमें कांग्रेस लेफ्ट सबके थे। अरे शर्म आनी चाहिए। यह देश एक प्रभुता संपन्न राज्य था, तुम्हारी सरकार थी वहां। तुम देश की डेमोक्रेसी का अपमान कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का अपमान कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हो और आकर यहां पे झूठ बोल रहे हो। बता के आइएगा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। सुधांशु एक थोड़ा समझ के बात करना चाहिए क्योंकि आपने आप फिल्म देखकर आए हैं। सुधांशु, मेरा प्रश्न आपसे है, जिस तरह से विवेक कह रहे हैं कि ये झूठा प्रोपेगेंडा है और कहीं ना कहीं अपना गिल्ट छुपाने की कोशिश है। हाँ, मैं बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है और जो इनका प्रोपेगेंडा था, जो हमारे जिन नेताओं पे किया था, हमारे सारे शीर्ष नेताओं को सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ बाइज्जत बरी किया है बल्कि यह भी लिखे हैं हाई कोर्ट के जजमेंट में, अमित शाह जी के जजमेंट में कि यह पोलिटिकल गोधरा में ट्रेन जली थी कि नहीं जली थी? मेरे भाई, उसके बाद कुछ भी आए सुधांशु, वो ट्रेन कैसे जली थी? नहीं, हाँ, एक सेकंड, बिल्कुल वो ट्रेन जलाने के लिए। और मैं एक और बात सुनिए, दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, गोधरा नगर पालिका का अध्यक्ष कोई बाना करके नाम था उसका, वो कांग्रेस पार्टी का था, वो उसमें प्राइम एक्यूज पाया गया है। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है और इन लोगों ने क्या किया? 2007 का जब गुजरात का चुनाव आया, दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, रेल मंत्रालय ने कमीशन गठित कर दिया, बनर्जी कमीशन, कि वो दंगे की जांच करेगा। और उसने क्या ये गुजरात के दंगों का एक्सक्यूज है? कि स्टोव क्या ये एक्सक्यूज है कि गुजरात के दंगे जस्टिफाइड थे? सारे लोग जल के मर गए। अरे गुजरात का दंगा कौन जस्टिफाई कर रहा है? आप जस्टिफाई कर रहे हैं गुजरात के दंगों को? आप लोग जस्टिफाई कर रहे थे। आप गुजरात के दंगों को जस्टिफाई करते थे। अगर आप कह रहे थे मुंबई के दंगे गोधरा को कह रहे हैं आप कहते हो बाबरी मस्जिद की प्रतिक्रिया है। मेरी बात का जवाब दो। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हमारी पार्टी के नेता हमारे नेता थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को आईना दिखाया था। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उसके बाद आपने स्वीपिंग स्टेटमेंट दी कि साबरमती रिपोर्ट देखना एक हेट प्रोपेगेंडा है और इसको बीजेपी और बीजेपी के नेता और देश के बड़े बड़े नेता इसको कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी का गोधरा कांड पर बनी इस फिल्म को देखना पसंद नहीं आया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, कितनी भी पिक्चर और प्रोपेगेंडा देखिए और दिखाइए, इतिहास आपको गुजरात दंगों से याद रखेगा। यहां से सवाल खड़ा होता है कि गोधरा कांड को, प्रोपेगेंडा और गुजरात दंगों को हमेशा मैग्नीफाई करके देखने और दिखाने के पीछे
मंशा, सोच और विचार क्या है। 26 फरवरी 2002 को अयोध्या से कार सेवक साबरमती एक्सप्रेस से अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। 27 जनवरी 2002 को ट्रेन गोधरा पहुंची, लेकिन स्टेशन से बाहर निकलते ही किसी ने चेन खींचकर उसे रोक दिया। जहां ट्रेन रुकी वहां मुस्लिम बहुल बस्ती थी। ट्रेन पर ताबड़तोड़ पत्थरबाजी शुरू हो गई और इसकी आड़ में कुछ लोग S6 डिब्बे में चढ़ गए और पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। 59 लोग, जिनमें 27 पुरुष, 20 महिलाएं और 12 बच्चे शामिल थे, वो आग में जिंदा जल गए। 59 लोग जिंदा जल गए। इस देश ने चू नहीं करी थी, 59 लोगों को जिंदा जलाया गया था ट्रेन के अंदर डिब्बे में। लेकिन हमेशा बात सिर्फ गुजरात दंगों की होती है।